हफ्सा भी कहाँ आई है वैसे? है हफ्सा कहाँ आई हो? अब आई हो? अब्बा अब्बा हाँ मैं बनाती हूँ बेटे को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम जो हैं यहाँ पर सर्दी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम आए हुए हैं अभा डैम जो है अभा में, और यहाँ आते के साथ हमें पता चला है कि ठंड कितनी है यहाँ पर, और यहाँ पे पानी भी खुश्क हुआ है। असल में हम जहाँ आए हुए हैं वो है पार्क साइड, ये पूरा पार्क है। हम जहाँ आए हुए हैं हमें जाना था इसके बिल्कुल सामने जो ब्रिज साइड है वहाँ जाना था, लेकिन वो अभी बंद किया हुआ है धुंध की वजह से या और किसी वजह से। बहरहाल हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे जो है धुंध की वजह से खूबसूरत सा जो व्यू है वो नहीं नज़र आ रहा है। और ये जो साथ में है एक रिजॉर्ट है और ये देखें कितना धुंध है। तो हमने अब यही सोचा है कि अब हम यहाँ से कुछ देर में निकलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम रुके हैं क्योंकि गाड़ी काफ़ी ड्राइव करके आए हैं हसन, तो इस वजह से हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से। जी अब हम लोग जा रहे हैं ग्रीन माउंटेन। तो वहाँ पे है केबल कार। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अल-सुदा में जो केबल कार है उधर बहुत रश था। तो हम लोग आ चुके हैं ग्रीन माउंटेन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे जो है देखें धुंध भी हो रही है और बारिश भी शुरू हो चुकी है यहाँ पर ग्रीन माउंटेन की तरफ, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है और आगे की तरफ जो है रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत सर्द हुआ है, बारिश भी हो रही है और यहाँ देखिए फॉग कितनी है हुई है। और मैं आप लोगों को केबल कार भी दिखा देती हूँ अगर नज़र आ रही है, वो रही केबल कार। तो बस हम लोग अभी पहुँचते हैं वहाँ। और सेम ये हमारे साथ हुआ था मलेशिया में जेंडिंग आइलैंड की तरफ के फॉग में हम लोग केबल कार में बैठे थे और हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस केबल कार थी और धुंधी और फिर हम लोग अचानक से जहाँ जिस स्टेशन पे बैठे थे दूसरे स्टेशन पे पहुंच गए और हमें पता ही नहीं चला कि क्या कहाँ आए हैं। क्या इतना खूबसूरत जो व्यू था वो सारा इस फॉग की वजह से बर्बाद हो गया था। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी बेकार है बैठना, तो फिर भी चल के देखते हैं। अगर वहाँ ऊपर चल के इरादा बन गया या फिर फॉग थोड़ी कम हुई तो फिर बैठेंगे, वरना फिर वापसी। चले जी, ये तो बहुत लंबा सफ़र है और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करूंगी जो हमारे साथ पेश आया था। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि मोबाइल का जो मैप है आप उसी पे भरोसा करें, ना कि किसी लोकल पे या टैक्सी पे। तो हम लोग गए थे मलेशिया का एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, जेंडिंग आइलैंड के नाम से है और वो बहुत ऊँचाई पर बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पर इसी तरह का मौसम हुआ था और हमने जाना था केबल कार पर। तो केबल कार के लिए हमें ये आइडिया नहीं था कि कौन से होटल की तरफ है वो केबल कार। तो ये था कि क्योंकि वो लाइन से 4-5 होटल लाइन से बने हुए थे, तो हसन गए टैक्सी वाले से पूछा हमें केबल कार की तरफ जाना है। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, 60 रिंगिट लूँगा। तो हमने कहा ठीक है। हम जब टैक्सी में बैठे उसने हमें 2 चक्कर लगा के और बहुत ही जल्दी हमें हमारे जो जगह थी वो पहुंचा दिया। बोलता है ये आ गए आपका केबल कार की इस होटल की तरफ है। हम लोग उतरे, हम लोग जब इंटर हुए तब हमें पता चला कि ये तो वही होटल है जिसमें हमने स्टे किया हुआ था। तो ये एक छोटा सा वाक़या था जिस पे उसने हमसे 60 रिंगिट ले लिए थे। बड़ा ही गुस्सा भी आया था अपनी बेवकूफ़ी पे भी कि हमने मैप पे या फिर किसी से भी पूछा नहीं कि कहाँ ये केबल कार है, क्योंकि वो उसके उसी होटल के टॉप पे वो केबल कार का स्टेशन बनाया हुआ था उन्होंने। और बहुत ही बड़ा मज़ा आया, हमारा साथ ये सीन हुआ था। इस वाक़ये के बाद अब हम जब भी एक आउट ऑफ कंट्री जाते हैं बाय एयर, तो वहाँ का जो होटल होता है उस पे जहाँ हम स्टे करते हैं वहीं की कार हम बुक कर आते हैं और उसी कार से हम घूमते हैं, तो वही ज़्यादा बेहतर होता है। हम लोग निकल आए हैं ग्रीन माउंटेन की तरफ से क्योंकि वो बहुत ही धुंध थी, आप देख सकते हैं बहुत धुंध हुई हुई थी वहाँ पर। और कोई वीडियो भी नहीं बना पाई मैं क्योंकि वहाँ पे जो था धुंध की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अब हम लोग आ गए हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे भी एक एरिया है, वहाँ चलते हैं और फिर रात को हम लोग निकलेंगे अल-बहा के लिए। लेकिन ये है कि कभी भी अगर आप लोगों को आना हुआ अल-बहा अल-अभा, तो ये जो 3-4 महीने हैं उधर मत आएँ, बहुत ही
धुंध की वजह से मज़ा नहीं आएगा, इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वो धुंध की वजह से हम लोग वहाँ से वापसी आ रहे हैं। तो जून से लेकर सितंबर तक का कोई भी ये जो मंथ होते हैं यहाँ पे इसी तरह का मौसम होता है। कहीं धुंध है तो कहीं ये देखें कितना बिल्कुल ही साफ़ हुआ है। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। तो थोड़ा हम यहाँ पे अभी रुकेंगे। चलें जी, अब हम आ गए हैं गलत रास्ते, क्योंकि हमने मुड़ना था राइट साइड की तरफ जो रह गया है पीछे। और अभी जो यहाँ से एक राइट साइड का रास्ता गुजरा है वो भी बंद पड़ा हुआ था। अब देखते हैं इस पहाड़ के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, या तो ये स्ट्रेट होगा और कहाँ जाएंगे वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ज़िगज़ैग से रोड्स पे। यहाँ से अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे। जो लोकेशन लगाई हुई है एग्जैक्ट लोकेशन पे हमने जाना है, फिर वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और फिर उसके बाद रात को हमने निकलना भी है अल-बहा के लिए। तो ये सारा पहाड़ी एरिया है, तो बस हम जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हम लोग जा रहे थे अभा म्यूज़ियम, और अगर आप लोगों को जाना है तो मौसम अच्छा हो तो ज़रूर आप जाइएगा। अभा म्यूज़ियम भी बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि पहले तो हम लोग रास्ता भूल गए थे। हम लोग पूरा पहाड़ घूमते रहे और फिर उसके बाद जब हम उस ठीक रास्ते पे पहुँचे तो हमारे साथ जो फैमिली थी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैप पे वो रास्ता शो हो रहा था कर्व का, यानी कि ज़िग-ज़ैग, और वो वन वे शो हो रहा था, जिसकी वजह से उन फैमिली ने हमारे साथ जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो इस ऐसे रोड पे कभी भी उन्होंने ड्राइव नहीं किया। तो हमने भी फिर यही डिसाइड किया कि अब हम लोग निकलते हैं अल-बहा के लिए। और हसन मुझे पूरे रास्ते ये समझाते हुए रहे कि नसीब की बात है, हम लोगों ने जाना होता तो चले जाते, ये इतना बुरा मौसम है और इतना बुरा वो रोड था, तो फिर कभी हम चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इरादा होगा तो ज़रूर मैं जाऊंगी अभा म्यूज़ियम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बारिश भी रुक गई है और मौसम भी बिल्कुल ठीक ठाक सा है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:30 हो रहे हैं, तो टाइम भी बड़ा ही ख़राब हुआ था। अगर हम लोग वहाँ अब हम म्यूज़ियम के लिए निकलते तो बहुत टाइम हो जाता वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो यही हुआ कि नसीब की बात होती है, अगर हमने जाना होता तो हम लोग सुबह ही प्लान तैयार करते और वहाँ निकल जाते, लेकिन वही बात है कि नसीब की। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं अल-बहा के लिए। और यह देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मौसम है। अभी जो है ये अभी चल रहा है।
यहाँ पे देखें कुछ एरिया में बारिश हो रही होती है, कुछ में फॉग है और कुछ जगह पे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, बारिश धूप ऐसी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, कोई बारिश कोई फॉग कुछ भी नहीं है, धुंध तो दूर दूर तक नहीं है। लेकिन कुछ थोड़े 2 मिनट के फासले पे ऐसा रोड हो जाता है ज़बरदस्त। ये मौसम है अल अबहा का। अभी चल के देखते हैं बहा का क्या हाल है। वैसे तो ये दोनों ही सिटी एक ही जैसे हैं, लेकिन अभी देखें वहाँ पे ये फॉग ना हो उस सिटी में। तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं और काफ़ी सिटी यहाँ से गुज़रते हुए आएंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। बहा से लेके अबहा तक या अबहा से लेके बहा तक बहुत खूबसूरत, ये दोनों शहर के जो दरमियान शहर हैं बहुत खूबसूरत हैं। हमारी गाड़ी की स्पीड 20 से 30 है और आगे गाड़ियों की भी इतनी ही स्पीड है, और जो गाड़ी आगे जा रही है उसी के पीछे पीछे गाड़ी चलाएं वो ही बेहतर है। और ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना रखें, क्योंकि एक तरफ ये पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है। अगर ज़्यादा स्पीड में रखी गाड़ी, चाहे 60 तक की रखी, तो भी हमें नुकसान है, हमारी फैमिली को नुकसान है। तो हमेशा आप लोग ऐसे सफ़र में स्लो गाड़ी ड्राइव करें, देर से पहुँचें लेकिन सेफ़ पहुँचें। तो हम लोग भी वैसे ही स्लो स्लो जा रहे हैं। इतना बुरा ये मौसम हुआ है, मुझे तो आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हसन ने जो स्पीड रखी है वो 40 रखी हुई है, और सारा जो हसन का ध्यान है वो मैप पे है। और ये देखिए यहाँ पे पहाड़ हैं। जी, हमने अब कर दिया है अबहा को बाय बाय, और हम जा रहे हैं सीधा बहा की तरफ। और उसके बीच में छोटे छोटे से खूबसूरत से सिटी भी आएंगे, जो मैं आप लोगों के साथ वो सिटी शेयर करूंगी। लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि रात का सफ़र है, लंबा सफ़र है और टाइम बहुत लगेगा। और सीधा पहाड़ी एरिया, कोई भी स्ट्रेट रोड नहीं है, जैसे कि दमाम से रियाद की तरफ जो हम लोग रात बेरात निकल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा रास्ता नहीं है, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के भी थोड़ी सी आगे जाके प्रॉब्लम होंगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे सिटीज़ आप देख रहे हैं, ये होंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे रुकना होगा, स्टे करना होगा, तो सबसे पहले आपने होटल बुक करना होगा। और यहाँ पे जो है हम लोग नहीं रुकेंगे, हमने सीधा जाना है बहा। तो बस ये है कि जहाँ से गुजरेंगे मैं आप लोगों के साथ वो छोटा छोटा सा खूबसूरत से व्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। जी, अचानक से एक छोटा सा खूबसूरत सा सिटी नज़र आ गया है, और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूंगी जो मुझे नज़र आई है, वो है वाटरफॉल। अब मैंने हसन को कहा है कि गाड़ी रोकें और हम लोग जाते हैं वाटरफॉल देखने। अब सच में है या मेरी सिर्फ दूर की नज़र ने सही से देखा है वाटरफॉल को, लेकिन अभी हम आगे चल के देखते हैं है भी या नहीं है। तो आगे चलते हैं, और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये है वाटरफॉल। तो अभी हम गाड़ी रोकते हैं। हसन और बच्चे गाड़ी में हैं, वो नहीं आना चाहते क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी चढ़ना पड़ेगा, बहुत ऊपर की तरफ है। तो बस मैं तो आई हूँ यहाँ, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और काफ़ी यहाँ पे फैमिली आई हुई हैं, जिसकी वजह से मैंने अपनी वीडियो को थोड़ा सा काटा भी है इस वजह से। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये वाटरफॉल है, और मैं आगे चल के दिखाती हूँ। जी, हम आ गए हैं बिल्कुल करीब अब। और अच्छा हुआ मैं अरीज को लेके नहीं आई, क्योंकि बहुत ऊंचाई की तरफ था और चढ़ के आना बहुत मुश्किल था, और उसको मैंने फिर गोद में लाना था। तो अच्छा हुआ मैं गाड़ी में वो फिर रुक गई थी बाबा के साथ, लेकिन शुरू में वो ज़िद कर रही थी मेरे साथ आने की, और मेरा दिल भी था कि चलो बच्चे को अपने साथ ले आती हूँ इधर। लेकिन सही किया कि मैं नहीं आई हूँ, क्योंकि बहुत ऊपर है, अब जाना भी वापसी है।
जी, मैं आ गई हूँ 4th फ्लोर से नीचे और अब गाड़ी में बैठ के और ये खूबसूरत सा व्यू मैं एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत खूबसूरत सा सिटी है। और अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और बीच में जो होटल मिलेगा वहाँ से हमने खाना भी लेना है। तो अभी तक तो दूर दूर तक कोई होटल ही नहीं है। चलें फिर हम जो पेट्रोल पंप की तरफ जो होटल्स होते हैं वहाँ पे देखेंगे। वैसे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक, जूस, स्नैक्स, सैंडविचेस, बिस्किट्स, चिप्स, दाल-मोठ काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी लंबा सफ़र हम तय कर सकते हैं इन्हीं चीज़ों को खा के, क्योंकि हमने बच्चों के लिए और अपने लिए काफ़ी चीज़ें ली हुई हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट हमें मिल जाए या मैकडॉनल्ड, कोदू या फिर हरफी कोई भी मिले, हमने वहाँ से खाना लेना है। और फिर जो है, क्योंकि ये बहुत लंबा अभी सफ़र है और आगे जाके तो ये पूरा पहाड़ी एरिया शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से हमने यहीं पे खाना लेना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगी कि जो मेरे व्लॉग हैं आप लोगों को कैसे लगते हैं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।